जल्द ही किया जाएगा रियासत का दर्जा बहाल। काबीना वजीर जावेद राणा का दावा, कहा खुसूसी हैसियत के लिए कर ली है करारदाद पास। आर्टिकल 370 के लिए कानूनी जंग जारी रखने की कही बात। सज्जाद लोन ने कहा, लोग एनसी से वजाहत के मुस्तहिक। कांग्रेस ने किया है वाज़ेह, 370 वापस लेने की नहीं की है कभी बात। तारिक अर्रा का लोन के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 370 को अब एक तारीख मानती है कांग्रेस, रियासती दर्जा हो बहाल। असेंबली में मंजूर करदा करारदाद पर तनाज़े के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा करारदाद की गलत तशरीह करने का किसी को नहीं है हक। तमाम जमानतों की इनके असल शक्ल में वापस करने का किया गया है मुतालबा। रियासती दर्जा बहाल किया जाए ताकि बाबू कल्चर से लोगों को मिले निजात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कुर्सी के लिए पैदा की जा रही है तकसीम और नफरत, इस वायरस को मिलकर खत्म करने की जरूरत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिया मुल्क में जनजातीय समाज को सम्मान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा 5 अगस्त 2019 को तोड़ दी दीवार, लंबे इंतजार के बाद मिले कबालियों को उनके हुकूक। मीर वाइज उमर फारूक ने किया ट्रैफिक हादसा पर सख्त तशवीश का इजहार। वालिदैन की जिम्मेदारियों पर दिया जोर, मोटरसाइकिल और कारें फराहम करने में बरते एहतियात। हुकूमत की संजीदगी के फुकदान पर भी तनकीद। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबरें। कश्मीर न्यूज में असेंबली में मंजूर करदा करारदाद पर जारी तनाज़े के एनसी रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्लाह ने कहा है कि कांग्रेस के किसी भी कौमी या रियासती सदर को यह हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की तरफ से गुज़श्ता इजलास में मंजूर की गई करारदाद की गलत तशरीह करें। रोहुल्लाह ने लिखा है कि इस करारदाद का मकसद 1953 से 2019 तक जम्मू कश्मीर की ज़मानतशुदा खुसूसी हैसियत की तमाम तरामीम और गैर आइनी मनसूखी के बारे में लोगों की नापसंदीदगी का इजहार करना है। इस करारदाद में वापसी या तमाम ज़मानतों को उनकी असल शक्ल में वापस करने का मुतालबा किया गया है, जिनमें दफ़ा 370 और 35A समेत 1953 से पहले ऑपरेशनल रही तमाम गारंटीज शामिल हैं। आगा ने कहा कि JKPCC या किसी और तंजीम को एक तरफ रखें, यहां तक कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से कोई भी करारदाद की दूसरी सूरत में और अवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ गलत तशरीह करने की कोशिश करता है तो अवाम उसे मुस्तरद कर देंगे। उनको लोगों की तरफ से गैर मुतल्लका के एक कोने में धकेल दिया जाएगा, जैसा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी के हलीफ थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबीना वजीर जावेद राणा और दीगर सीनियर लीडरों ने चांद कौर गुरुद्वारा जम्मू में हाजिरी दी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक दिन आएगा जब सिख बिरादरी का असेंबली में अपना नुमाइंदा होगा। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, सब दुआ करें कि स्टेटहुड बहाल हो ताकि बाबू कल्चर से लोगों को निजात मिले। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज हम खुदा को भूलकर सिर्फ मोबाइल में मसरूफ हैं, मगर खुदा आला हैं। फारूक ने कहा कि उन्होंने दुनिया में कहीं भी किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वज़रा हमेशा सिखों के मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कुर्सी के लिए डिवाइड और नफरत पैदा की गई है, इस वायरस को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब के सामने कि एक दिन अभी जल्दी आएगा जब आपका नुमाइंदा भी होगा, न सिर्फ हुकूमत में बल्कि असेंबली में भी आपका नुमाइंदा आएगा। हम अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश करेंगे मरकज को जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेटहुड वापस करना चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड से हमारे मामलात हल हो सकेंगे। आप भी इस पवित्र दिन पे, गुरु नानक जी के दिन पे मांगिए, उस शख्सी से मांगिए कि हमारी हालत ठीक कर, हमारी मुश्किलें कम कर, और अफसरशाही से तूने हमें निजात दी है, उस अफसरशाही से हमें निजात दे। अफसर सुनता नहीं था, आप सेक्रेटेरिएट जाए तो वहाँ कोई था ही नहीं सुनने वाला। आज आप देखिए सेक्रेटेरिएट में सुबह शाम इन मंत्रियों को, 6 मंत्रियों को, वो घर में हों बाहर हों, अफसर दफ्तर में हों, लोगों को एक उम्मीद है कि हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात पे काम करेंगे और जो सही है वही करेंगे।
اور میر وائز عمر فاروق نے ٹریفک حادثات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میر وائز نے والدین سے احتیاط اور سڑک کی حفاظت پر حکومتی کارروائی کی اپیل کی۔ میر وائز نے گرو پرب پر سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی اور کشمیر میں مضبوط سکھ مسلم اتحاد پر روشنی ڈالی۔ جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے میر وائز نے گاڑیوں کے حادثات کے خطرناک حد تک اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ میر وائز نے والدین پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو گاڑیاں، خاص طور پر موٹر سائیکل اور کاریں فراہم کرنے میں احتیاط برتیں، جن کا وہ اکثر تیز رفتاری سے اور لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے میں حکومت کی سنجیدگی کے فقدان پر بھی تنقید کی۔ مگر یہ افسوس کہ آج وچھان کہ خاص کر جوان گاڑی چلاوان، سکوٹر چلاوان، موٹر سائیکل چلاوان، کُنہِ چیزُک چھُنہٕ یِمن لحاظی آسان۔ رفتار چھِ تیز کہ اللہ تعالیٰ گژھِ رحم کر۔ اَمہِ پتہٕ چھُ یِم معاملات گژھان یِتھ کٔنۍ زن راتھ گوٚو۔ یہ چھُ ٹھیک کہ حکومت چھِ ذمہ داری تمن پزن یِم لاز سخت کرٕنۍ، خاص کر یُس زن سپیڈنگ چھِ کران، تیز رفتار گاڑی پکناوان، سپیڈنگ فائن لٲگِو، ہیلمٹن ورٲے یِم چھِ تِم رٔٹِوُکھ، تِمن کٔرِوُکھ مان، تِمن کٔرِو ضبط یِم چیز۔ اس لیے چھُس بہٕ مالٮ۪ن ماجن یہ کران اپیل کہ سرکار کیا کری، حکومت کیا کری۔ گۄڈنیتھ چھِ تُہنٛز ذمہ دٲری، گۄڈنیتھ چھِ تُہنٛز ذمہ دٲری کہ اتھ چھُ تۄہہِ احتیاط کرُن۔ اگر بچہ سکوٹر چلاوی یا باقی کانٛہہ چیز چلاوی سُہ گژھِ آسُن باضٲبطہٕ، تٔمِس گژھِ آسُن سُہ ایج، تٔمِس گژھِ آسُن باضٲبطہٕ لائسنس، تٔمِس گژھِ آسُن باضٲبطہٕ یہِ چلاونُک طریقہٕ، سُہ تہِ گژھِ آسُن، تتھ منٛز تہِ گژھِ آسُن قانوٗنُک چھُ تھاوُن لحاظ، وتہِ پکوَنُک چھُ تھاوُن لحاظ، کۭتیاہ چھِ زخمی تہٕ اَسجان گژھان۔ مالٮ۪ن ماجن پٮ۪ٹھ چھِ ذمہ دٲری کہ اتھ چیزس کُن سنن۔ یہ اولاد چھِ نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛز، مگر خدا نخواستہ کٲنٛسہِ گوٚژھ نہٕ سُہ دۄہ بیُن کُن وٕچھُن کینٛہہ کہ تِم آزن آز یِتھ کٔنۍ والدین چھِ اتھٕ موٗران آز۔ اور زرعی پیداوار، دیہی ترقی اور پنچایت راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، جو کہ جموں کشمیر کے عوام کی بھی مانگ ہے۔ رفیع آباد حلقے کا دورہ کرنے کے دوران انہوں نے عوام کو فراہم کی جانے والی صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں ترقی کا عمل رکا ہوا ہے اور عوام کو نئی حکومت سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیہی علاقوں میں صحت کا شعبہ بہت کمزور ہے اور حکومت اس اہم شعبے کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ہم لوگ کہیں ہاسپٹلس میں گئے جس میں ٹراما تھا، CHC ڈنگی بچہ، رحامہ جو تھا، PHC رحامہ جو تھا، تو وہاں پر ہم نے جائزہ لیا کیونکہ سٹاف سٹرنگتھ کی جو ہے ٹوٹل سٹرنگتھ جو ہوتی ہے وہاں جو ہے اس سے کم جو ہے عملہ پایا گیا، تو اس کے حوالے سے ہم نے بات کری اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دنوں کے اندر وہ جو ہے وہ ویکینسیاں جو ہے جو ہماری ٹوٹل سٹرنگتھ ہے ہاسپٹلس کی وہ پوری کی جائے گی۔ ہماری کوشش ہے سرکار کی کوشش ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے، یہ لوگوں کی چاہت ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، یہاں کے لوگ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے بحال ہو جائے، وہ ہم اس میں کوشش میں لگے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شہید ولی محمد اتو میموریل برج نالا یزکا پر اڈیجن DH پورہ کولگام میں وزیر صحت و تعلیم سکینہ اتو نے افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل عرصے سے زیر التوا پروجیکٹ تھا اور نور آباد کے عوام کی مانگ تھی۔ اتو نے انتظامیہ اور متعلقہ محکمے کی کاوشوں کی ستائش کی۔ لوگوں کی اور میرے مرحوم والد صاحب صرف میرے والد نہیں اس لیے بلکہ اس علاقے کے بہت مقبول اور بہت مشہور لیڈر تھے جن کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے اس علاقے میں۔ ایز منسٹر انہوں نے کام کیا ہے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہی سارا یہاں روڈ کنیکٹیوٹی، PDD بجلی کی بات کریں، PHE کی بات کریں، اگر آج ہم دیکھیں گے کہ سارا کنٹریبیوشن چاہے ایجوکیشن ہو، رورل ڈیولپمنٹ ہو، وہ مرحوم شہید ولی محمد اتو صاحب کا ہے، اور یہ ان کا دیرینہ خواب تھا۔ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیا ہے کہ یہ خواب جو ہے آج شرمندے تعمیر ہوا ہے، اور اس کی بہت ڈیمانڈ تھی، لوگ چاہتے تھے کیونکہ نہامہ سے لمبا راستہ پڑتا ہے یہ۔
और आज कश्मीर में एक नया बाब लिखा गया जब काया पलट नामी फिल्म की खुसूसी नुमाइश हुई। ये फिल्म मोहब्बत, जद्दोजहद और इंतकाम के दिल को छू लेने वाली कहानी पेश करती है। काया पलट ने कश्मीर में सिनेमा के मंजरनामे पर एक नया संगमील कायम किया है। श्रीनगर के आइनॉक्स में मुनक़िद होने वाली तकरीब में सिर्फ फिल्म की नुमाइश नहीं थी, बल्कि ये कश्मीर के सिनेमा के दुनिया में दोबारा उभरने की एक खुश आइंद अलामत थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मुशीर नासिर असलम मानी और रुकन असम्बली एहसन परदेसी भी मौजूद रहे। काया पलट के जरिए कश्मीर की सिनेमा इंडस्ट्री की एक नई और रोशन शुरुआत की गई है, जो न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे खित्ते में सिनेमा के शोबे में नए इम्कानात को जन्म दे सकती है। यहाँ के आर्टिस्ट उसमें ज़्यादा काम कर सकें। आज की मूवी को यहाँ देखने के लिए इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में शूट हुई है। जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के ही लोगों ने बनाई, जिसमें हमको ज़्यादा खुशी है। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए फिल्म मेकिंग के लिए। जो है यहाँ इससे बेहतर लोकेशन कोई मिल नहीं सकती है। ये पैराडाइज ऑन अर्थ रहा है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। हम लोग इनकी फैसिलिटीज़ के लिए जो है जैसे पहले था एक सिंगल विंडो दोबारा कायम करेंगे। उसका नोडल डिपार्टमेंट जैसे पहले था टूरिज्म ही रहेगा। तो कोशिश ये करेंगे कि इनको कोई दिक्कत यहाँ ना आए। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे से इनकार के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। इस दौरान आईसीसी ने पीसीबी को एक बड़ा झटका दिया है। आईसीसी ने फैसला सुनाया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में नहीं घुमाया जा सकता। इससे कबल पाकिस्तान ने कहा था कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी पीओके में घुमाएगा, जिस पर भारत ने शदीद एतराज किया था। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आधिकारिक तौर से भारत का क्षेत्र है और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। इसलिए पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी उसको वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के भाग में लेके जाए। ये दुख की बात है कि आज ये एक अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए भी हम एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं। एक टेरर है और ये इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान ने टेरर फैलाया हुआ है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस टेरर को लेके बदनाम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें आपसी दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और ये जो ये सोशल एक्टिविटीज़ हैं और ये स्पोर्ट्समैनशिप जो है इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। देखिए, भारत पाकिस्तान का जहां तक आप चैंपियंस ट्रॉफी का पूछ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है कि हमारी नीति है कि जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे। जो सरकार का निर्देश होगा वो हम कहेंगे। उसी हिसाब से हमने आईसीसी को अवगत करा दिया। उसमें प्रधानमंत्री वाली बात नहीं, तो सरकार हमेशा अवगत कराती है और उसी हिसाब से हम कन्वे करते हैं। और झील वुलर के किनारे मकामी हंसों, जिन्हें काशरंस के नाम से जाना जाता है, कि इनके सैकड़ों लाशें मिली हैं। इनकी अचानक मौत ने वाइल्ड लाइफ माहरीन और हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मकामी अफराद का कहना है कि उन्होंने गुज़श्ता कई दिनों से वुलर के किनारे ख़ास तौर पर सदरकोट और जरमन्स विटलब में इनकी लाशें पाई हैं। मकामी अफराद ने मुतल्लिका हुक्काम को इतला दी है कि लोगों का कहना है कि हालिया दिनों में झील के मुख्तलिफ मकामात पर ये परिंदे मुर्दा पाए गए हैं। इनका ख्याल है कि इन परिंदों में कोई बीमारी फैल रही है, क्योंकि ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जितने भी लोकल पॉपुलेशन एरियाज हैं डोमिनेंट खासकर जिनमर साइड से, तो वो सब डिपेंडेंट इसी पे है। तो जो ये जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं कोशर उन्स, जो इनकी लार्ज स्केल पे डेथ हुई है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिसको जिनकी सारी जहानत एज वेल एज उसका बहुत सारा इल्म है, उनको हमने बता दिया, तो उसमें काफ़ी तहकीकात इंक्वायरी करा रहे हैं कि वजह क्या है एंड इसके हम क्या सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए। तो मैं उनसे आज भी बात कर रहा था। मुझे लगता है शायद एक दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगा एंड वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा ताकि लोगों को पता चले लोगों को क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए। मेरी जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है कि वो इसको जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये एक बहुत ही एक सीरियस मसला है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम पहली मर्तबा इतनी तादाद में जो हमारे लोकल हंस है उनकी अमवात को देख रहे हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें नहीं इजाजत।